हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सीटेट फरवरी 2026 से संबंधित। आज हम बात करेंगे। आपको इससे पहले हमने मॉक 1 मॉक 2 जो है करवाए हैं सीटीपी के। आज हम करवाएंगे सीटीपी मॉक टेस्ट 3, यानी जो है सीटीपी का जो मॉक टेस्ट जो है ये तीसरा है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे और वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो क्या है आपके, वो है जीन प्याजे। कौन है ये जो दिखाई दे रहा है वो कौन है? जीन प्याजे। और जो राइट साइड है ये कौन है? ये है आपके वाइगोत्स्की। तो जो जीन प्याजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि जो जीन प्याजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक के विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चलिए हम बात करते हैं इन लोगों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो ये जीन प्याजे हैं, ये कौन है? वाइगोत्स्की। यहाँ आपको नीचे हम लिखे भी हैं। जो जीन प्याजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का प्रतिपादन किया था। चलिए इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे जा भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर हम नज़र डालते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सीटीपी, यानी सीटीपी मॉक टेस्ट ये 3 है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है जीन प्याजे के रचनावाद का प्रस्ताव है कि बच्चे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों से होकर आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण पर कार्य करके, बी दिया है अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क से, दूसरों का नकल करने से, और पुरस्कार का प्रत्याशा के माध्यम से। यानी पहला है पर्यावरण पर कार्य करके, दूसरा आपको दिया है अधिक जानकारी अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क से, सी दिया है दूसरों का नकल करने से, डी दिया है पुरस्कार का प्रत्याशा के माध्यम से। तो बताएंगे इसका। देखिए जो बी वाला है, बी वाला तो गलत है, क्योंकि जो सामाजिक संपर्क है वो जो है वाइगोत्स्की ने दिए थे सामाजिक संपर्क। ये तो आपका हो नहीं सकता। दूसरों की नकल तो करना नहीं है, और पुरस्कार ये आपका रॉन्ग है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण पर कार्य करके। जीन प्याजे ने यही बताया था इन्वायरमेंट के बारे में। तो इसका पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। दिया गया है जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संचालन पर काम कर सकते हैं और काल्पनिक निगमनात्मक सोच का प्रदर्शन कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है संवेदी पारक संवेदी संवेदी परक अवस्था होती है, बी होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका पहला तो हो नहीं सकता, सी भी आपका नहीं हो सकता, बी भी आपका नहीं हो सकता, और सी भी आपका नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा इसमें क्या करता है? तर्क, बच्चों में जो है तर्क करने की क्षमता उत्पन्न होती है, यानी क्या होगा? ऑपरेशन, यानी हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन प्याजे का यह जो है लास्ट स्टेज है। क्या है ये? लास्ट स्टेज है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है जीन प्याजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं? पहला ऑप्शन दिया है संवेदी चालक अवस्था, बी दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका अमूर्त यहाँ दिया है तो क्या हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी क्या हो जाएगा? फॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका दिया है जो अमूर्त दिया है इसको हम औपचारिक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? औपचारिक भी कर सकते हैं, यानी फॉर्मल होगा। क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
जब बच्चा अमूर्त तर्क करता है, बच्चा जब काल्पनिक सोच करता है, जब बच्चा जब तर्क करता है, वह क्या कराता है, वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कराती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, चौथा क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन दिया है। जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। पहला है अनुकूलन, बी दिया है आत्मकेंद्रियता, सी दिया है जीववाद, डी दिया है संतुलीकरण। यानी अनुकूलन तो हो नहीं सकता, अनुकूलन तो है नहीं, जीववाद तो है नहीं, संतुलीकरण तो होगा नहीं। इसमें पूछा है ना कि अपने दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति पूछा है, तो यानी क्या हो जाएगा, आत्म केंद्रीयता, यानी क्या हो जाएगा, ईगो सेंट्रिज्म, यानी क्या होगा, आत्म केंद्रीयता। जो फोर्थ है उसका फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है हमारा जो 5 क्वेश्चन है वो है दिया है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। पहला दिया है कोहलबर्ग, बी दिया है स्कीनर, सी दिया है वाइगोत्स्की, डी दिया है जीन पियाजे। देखिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अभी आपको हमने बताया है, कोहलबर्ग तो होंगे नहीं, स्कीनर तो होंगे नहीं, वाइगोत्स्की तो वो हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे इन्होंने। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, यानी क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगला देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन तो हो गए। चलिए अब देखो आता है आप लोग का, ये आता है वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन। किससे आता है, वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे। वो था आपका जीन पियाजे, अब आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे किसके, वाइगोत्स्की के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें का, जो 6 क्वेश्चन है वो क्या है। पहला दिया है वाइगोत्स्की का सिद्धांत संबंधित है। पहला दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, सी सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, डी दिया है वर्णात्मक वर्णात्मक का सिद्धांत। देखिए पहला तो हो नहीं सकता, जो पहला दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये तो जीन पियाजे का है। सेकेंड वाला भी नहीं हो सकता, ये तो कोहलबर्ग का है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। आपका डी वाला तो नहीं होगा, यानी सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है 7, दिया है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, ए सांस्कृतिक उपकरण, बी दिया है परिपक्वता, सी दिया है सजा, डी दिया है अनुकूलन। देखिए ये सब जो है, परिपक्वता तो है नहीं, सजा तो है नहीं, डी अनुकूलन तो है नहीं। आपको इसका जो राइट आंसर मारना है वो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण, परिपक्वता और अनुकूलन, ये तो आते हैं जीन पियाजे में। इसमें आते हैं जीन पियाजे में आते हैं, और आते हैं कोहलबर्ग में आते हैं। तो ये तीनों तो है ही नहीं, ये तीनों है ही नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन। देखिए यह क्या है आपका 8 क्वेश्चन है, यह आपका 6 नहीं, ये क्या है 8 क्वेश्चन है आपका। तो 8 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया है संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को डैश 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 ने डैश 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 अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। अब भाई इसको देखो, पहला ऑप्शन दिया लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक, बी लेव वाइगोत्स्की व्यवहारवादी, सी जीन पियाजे व्यवहारवादी, जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक। देखिए जो दिया है, जो इसमें 2 गैप दिए हैं, इसमें आपको भरना है। देखिए जो डी वाला तो आपको गलत है। अगर यहाँ दिया है जीन पियाजे तो यहाँ क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये तो गलत है। या आपका सी वाला भी गलत है, यहाँ व्यवहारवादी नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेकिन यहाँ क्या दिया है व्यवहारवादी, तो ये भी आपका गलत है। देखिए बी वाला भी आपका गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया गया है लेव वाइगोत्स्की के साथ क्या दिया है व्यवहारवादी।
जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो क्या, उनके साथ क्या होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक। उन्होंने क्या किया था, इसका प्रतिपादन किया था। तो बी वाला गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, यानी ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की संबंधित है किससे, सामाजिक सांस्कृतिक से। ये आपको उसमें भरना है, तो आपका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और आपको बता देते हैं, लेव वाइगोत्स्की का एक ट्रिक है, याद कर लो, SCL क्या है, SCL यानी सोशल कल्चर लैंग्वेज। ये सब आते हैं, सोशल कल्चर, सोशल सोशल कल्चर लैंग्वेज यानी सामाजिक सांस्कृतिक भाषा। ये आप याद रखिएगा, SCL। ये किसके हैं, ये हैं लेव वाइगोत्स्की के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या है हमारे। 9th क्वेश्चन दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह एक संस्कृति अनुवांशिकी के कारण होता है। बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। सी, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। डी, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट तो आपका गलत है, थर्ड वाला भी आपका गलत है, और आपका ये डी वाला भी आपका गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। जहाँ पे वाइगोत्स्की किया जाए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या मारिएगा, सामाजिक, जहाँ लिखा हो वहाँ आप मारिएगा। आपका 90% जो है ये आपका सही होगा। अगर आप तुक्का मार रहे हैं तो 90% आपका क्या होगा, राइट होगा। तो आपका बी इज करेक्ट आंसर होगा, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन दिया है, वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत का निहितार्थ है। ए दिया है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। बी दिया है, बच्चे उन संगति की बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धि उनकी बुद्धिलब्धि से कम होता है। सी दिया है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। और डी दिया है, प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दंत कार्य देना। क्या देना, दंत कार्य देना। दंत क्या होगा, दंत कार्य देना, यानी ये क्या होगा, आपका डी तो गलत है, दंत कार्य तो बिल्कुल नहीं देना है आपको। ये बी वाला भी गलत है, क्योंकि बच्चे उन बच्चों की संगति में उच्चतम रूप से सीखते जिनका बुद्धिलब्धि उनकी बुद्धिलब्धि से कम होता है। कभी नहीं सीख सकते हैं। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं वो कमजोर बच्चों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अगर वो प्रतिभाशाली है तभी वो कमजोर बच्चों को गाइड कर सकता है, उसे अच्छी जो है तकनीकी योजना बता सकता है। तो ये वाला गलत है और ये वाला भी गलत है, यानी जो दिया है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, ये तो बिल्कुल गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान। जो वाइगोत्स्की से उन्होंने बताया था कि बच्चों को सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करके शिक्षा ग्रहण करने की जो है सबसे अच्छी तकनीकी है, यानी कोलबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने कहा था कि जो है बच्चों को सहयोग करके सीखने में अच्छी भूमिका निभाया जाता है या निभाया जा सकता है। बच्चे सहयोग करके सीखेंगे तो अधिक से अधिक चीज़ें सीख लेंगे, यही वाइगोत्स्की ने बताया था। चलिए आपको हमने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।